नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई के बारे में। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आया करता था। उनके पिताजी अंबालाल और माताजी सरला देवी दोनों का भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी योगदान रहा है। और साराभाई परिवार वैसे एक समृद्ध जैन परिवार था। नंबर 2, अपना स्कूलिंग और कॉलेज गुजरात में करने के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स में अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद एक वेकेशन में जब वो इंडिया आए थे तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो उन्हें वापस जाने को नहीं मिला। तो इसीलिए फिर उन्होंने परमिशन लेके अपना जो पीएचडी थीसिस है वो यही कंप्लीट करने का डिसाइड किया। इसलिए वो पहुंचे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में और वहाँ नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट सीवी रमन के अंडर उन्होंने अपना पीएचडी थीसिस कंप्लीट किया। वहीं उनकी मुलाकात होमी भाभा से हुई और उन दोनों में दोस्ती हुई और वही दोस्ती आगे जाके अलग अलग कोलैबोरेशंस में उनको मदद। वॉर खत्म होने के बाद 1945 में वापस वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की। उनकी स्टडी का नाम था कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। पॉइंट नंबर 3 जो है वो उनके पारिवारिक जीवन से संबंधित है। तो 1942 को उनकी शादी हुई। उनकी वाइफ का नाम मृणालिनी साराभाई, वो एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है। और उनको 2 बच्चे हुए, एक लड़की जिनका नाम है मल्लिका साराभाई, वो भी एक फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है और उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। और उनके जो लड़के हैं उनका नाम है कार्तिकेय साराभाई, वो भी एक नोटेबल इन्वायरमेंटल एजुकेटर है और वो भी पद्मश्री से सम्मानित किए गए। तो मतलब दोनों बेटे भी पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किए गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नंबर 4, तो कैम्ब्रिज से अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विक्रम साराभाई इंडिया वापस आए और अहमदाबाद में उन्होंने फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी की स्थापना की। साराभाई का ये मानना था कि ये जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो हमें वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ओशियोनोग्राफी, जियोलॉजी, ये सभी में हेल्प कर सकती है, मददगार साबित हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने स्पेस प्रोग्राम शुरू करने की पहल की। 1961 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो बोर्ड मेंबर बने और बाद में वहीं पे वो चेयरमैन भी बने। उसी के साथ 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के भी वो चेयरमैन बने। यही कमिटी आगे जाके इसरो नाम से पहचानी जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था दैट ही वाज स्पॉटेड एज अ यंग साइंटिस्ट बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 5, स्पेस रिसर्च और इसरो ये सब काम के साथ साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कई सारी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की। अगर हम बात करें तो उनमें शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप जो कि इंडिया का पहला मार्केट रिसर्च ग्रुप है। उसको छोड़ के और भी दर्पण एकेडमी ऑफ परफ्यूमिंग आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी की स्थापना विक्रम साराभाई ने की। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। उनकी मृत्यु हुई 30 दिसंबर 1971 तिरुवनंतपुरम केरला में। उनकी मौत को वैसे तो नेचुरल हुई, लेकिन कोई कोई लोग एक मिस्ट्री मानते हैं उसे। उनका कहना है कि उनकी मौत में विदेशी देशों का हाथ होने की संभावना है। नाइनटीन 1972 में डॉक्टर साराभाई की मृत्यु की पहली वर्षी पर
भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। आप इसके बैकग्राउंड में रोहिणी रॉकेट को देख सकते हैं। रोहिणी रॉकेट को खंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। 1966 में उन्हें पद्म भूषण देके भारत सरकार ने सम्मानित किया तथा मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण देके सम्मानित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर 8। 1973 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यह डिसाइड किया कि चांद पे जो बेजल ए, जो कि सी ऑफ सेरेनिटी में स्थित क्रेटर है, उसे साराभाई क्रेटर ये नाम दिया जाए। नंबर 9। भारत की चांद्रयान 2 मुहिम में जो लैंडर था उसका नाम भी विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम लैंडर करके रखा गया था। नंबर 10। 12 अगस्त 2019 को डॉक्टर विक्रम साराभाई की 100th बर्थ एनिवर्सरी पे गूगल ने एक डूडल देके उनका सम्मान किया था। ये सभी जानकारी के लिए जो रेफरेंसेस हमने यूज किए वो इस प्रकार। धन्यवाद।